हेलो प्यारे बच्चों, सेवन्थ मैथमेटिक्स का हम आपको पता है चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसका हम एक्सरसाइज 2.4 तक कर चुके हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स टॉपिक भी किया। आज हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन है? 0.5 और 0.05 बड़ा कौन है? पहले क्वेश्चन में मैं आपको पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ इस बारे में, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग डिजिट्स ऑफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, जब हम डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है, ज़ीरो है इधर लेफ्ट साइड में, इधर भी ज़ीरो है, बोथ हैव ज़ीरो, दोनों जगह ज़ीरो है। देयरफॉर द नंबर विच हैज़ ग्रेटर डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल इज़ ए ग्रेटर नंबर। जिस नंबर का डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के साथ ही राइट साइड में बड़ा डिजिट होगा, वही नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ीरो पॉइंट के बाद इमीडिएटली 5 है, पॉइंट के बाद इमीडिएटली 0 है राइट साइड में। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, क्योंकि 5 बड़ा है 0 से, तो 0.5 जो होगा वो 0.05 से बड़ा होगा। ये पहले पार्ट के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है, 0.7 बड़ा है कि 0.5। अब यहाँ 0 के बदले 1 भी हो सकता है, तब भी अगर यहाँ दोनों जगह 1 होगा तब भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 है, वो बराबर है। उसके बाद पॉइंट के राइट साइड में देखना है। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही कोई नंबर बड़ा है तो फिर वही नंबर बड़ा है, ठीक है। फिर पॉइंट के राइट साइड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है 0.7 और 0.5। 0.7 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद 7 और पॉइंट के बाद 5, इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, इसलिए 0.7 बड़ा है 0.5 से। उसके बाद अगला पार्ट है, ज़ीरो 7 और 0.7। 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है? तो मैंने आपको पहले ही कहा 7 का मतलब है 7.0, ठीक है। अगर कोई होल नंबर है, वहाँ डेसिमल नहीं लिखा है, उसका मतलब हुआ वो होल नंबर है, उसके हमेशा राइट साइड में डेसिमल होगा। तो 7 का मतलब है 7.0, तो 7 बड़ा है 0.7 से, ठीक है। यहाँ देखिए 1.37 1.49, कौन बड़ा है? 1.49 बड़ा है, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड में 4 और 3, 4 बड़ा है, तो 1.37 होगा, वो छोटा है, ठीक है। 2.03 या 2.30, तो 2.03 क्या है? 2.30 से छोटा। इसी तरह से 0.8 और 0.88। 0.8 का मतलब अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ हम 0 भी लगा सकते हैं। तो 0.8 का मतलब 0.80, यहाँ पर 0.88, क्योंकि 0 0 दोनों बराबर, पॉइंट के बाद 88 वो भी बराबर। उसके बाद फिर अगला डिजिट देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 0.88 ही बड़ा है। तो 0.8 जो है वो छोटा है, ये लेस देन है, ठीक है। अब है एक्सप्रेस एज रुपीज़ एज डेसिमल्स, ठीक है। इसको रुपये में कन्वर्ट करना है और पॉइंटों में चेंज करना है। तो 7 पैसे, सबसे पहले आपको देखना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। हम देखेंगे, वी नो दैट ₹1 इज इक्वल 100 पैसे। 1 रुपये कितना होता है? 100 पैसे। तो 1 पैसा क्या होगा? 1/100th ऑफ ए रुपी, ठीक है। 1 पैसे का, 1 रुपये का 100वां हिस्सा, तो क्या होगा? 1 रुपये का 100वां हिस्सा। तो उसके बाद 7 पैसे क्या होंगे? 1 रुपये का 100वां हिस्सा तो होगा ही, और मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 0.07। इसी तरह से 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये तो 7 रुपये हो गए, 7 पैसे तो आपको पता है, ऊपर देखिए 7/100, तो 7 + 7/100, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। यहाँ मैंने सिंपल वाला तरीका किया है। पहला तरीका है 7/100 को जैसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया पहले, वैसे ही करना है, और फिर 7 से ऐड करना है। 7 + 0.07 हो गया 7.07। दूसरा तरीका है, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यह आएगा 700/100 और ये आएगा 7/100। तो 700 + 7 हो गया 707/100। तो 707/100 को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो भी यही आएगा 7.07, ठीक है। तो 2 तरीके हैं इसको करने के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 रुपीज़ 77 पैसा। 77 रुपीज़ तो 77 रुपीज़ ही है, प्लस 77 पैसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर
रुपीज़ और पैसा है तो ये प्लस ही होगा आपस में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 77 पैसा को कैसे हम कन्वर्ट करें रुपीज़ में। तो मैंने बोला एक रुपये में 100 पैसा होता है, और जिस भी पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। तो 77 प्लस 77/100। अब सवाल है 77/100 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होंगे, जितने 1 के बाद ज़ीरो हैं। 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद उतने डिजिट होंगे, जितने 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं। 1 के बाद इधर 2 ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद उतने डिजिट हैं। तो 7 2 डिजिट हैं, तो बराबर 2 डिजिट हैं। अगर कम होते, जैसे यहाँ पर 77/1000 होता, तो पॉइंट के बाद पहले ज़ीरो लगता फिर 77 लगता। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए थे। तो 1 के बाद जितने ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए। तो ये आ गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 77.77 आंसर आएगा, ठीक है। रुपीज़ साथ में लिखना है। उसके बाद 50 पैसे, 50 पैसा को कन्वर्ट करना है, तो 50/100, तो फिर से 0.5 रुपीज़ आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, ठीक है। 235 पैसा को कन्वर्ट करना है, 235 डिवाइड बाय 100। यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पर तो 3 है ऊपर से, तो पॉइंट हमेशा यहाँ से शुरू होता है, 1 और 2, तो 2.35, ठीक है। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। पहले हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो वी नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर। पहले भी कहा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 5 × 1/100 हो गया 5/100। तो 5/100 को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा, ठीक है। अब हमें करना है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। देन 1 मीटर कितना हो गया? 1/1000th ऑफ किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा। तो इधर हमें 2 तरीके से मैंने किया हुआ है। इधर ये आप देख लीजिए, ये 2 तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। इसको अपनी मर्ज़ी, आपको कोई भी एक तरीका, या तो ऐसे कीजिए या इसके बाद ऐसे कीजिए, ठीक है। दोनों तरीके करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको समझ आए वैसे कीजिए। तो अगर 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर है, तो हमें कितने मीटर का करना है? हमें करना है 5 सेंटीमीटर को। 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं हम, 0.05। तो 0.05 मीटर को करना है। तो 0.05 डिवाइड बाई 1000। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने बाद ज़ीरो लगना चाहिए? 1 2 3, ठीक है। तो 2 तो पहले ही है, 2 और 3 5। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 डिजिट है। तो ये तो हो गया ये वाला। अब दूसरा तरीका ये है इसका, जो 5 मीटर है, हम इसको ना इस्तेमाल करके, ऊपर वाले को ना इस्तेमाल करके डायरेक्ट करेंगे। हो गया 5/100 मीटर। 5/100 मीटर जो है वो कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर में। हो गया 5/100/1000, हो गया 5/100 × 1000, ठीक है। हो गया 5/10,000, ठीक है। तो फिर 5/10,000, सॉरी 5/100 आएगा ये, हाँ 5/100, 100 × 1000 आ गया 5/100 या 100,000 या लाख। 5/100 है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। 1 डिजिट तो हमारे पास है और बाकी ज़ीरो लगेंगे, 4 ज़ीरो, 1 2 3 और 4 ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से आप करना है, खुद भी आप कर सकते हो। तो 35 सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 35 सेंटीमीटर, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, ठीक है। तो 35 मिलीमीटर हो गया 35/10 हो गया 3.5। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देन 1 सेंटीमीटर इज 1/100th ऑफ ए मीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। 35/10/100 हो गया 35 डिवाइडेड बाई 10 × 100 हो गया 1000 मीटर, हो गया 0.035। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर एक ही नंबर के 2 डिनोमिनेटर होंगे तो वो 2 डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है।
तो 0.035 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, देन 1 मीटर इज इक्वल 1/1000 किलोमीटर्स। ठीक है, 1/1000 ऑफ किलोमीटर। तो 0.035 मीटर क्या हो गया? 35 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000, 2 बार 1000 डिवाइड होगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, 35 डिवाइडेड बाई 10 लाख। ठीक है, तो 1 और 6 ज़ीरो आ गए नीचे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 6 नंबर होने चाहिए, तो 2 नंबर तो पहले से हैं, बाकी 4 ज़ीरो लगेंगे। पॉइंट 1 2 3 4 4 ज़ीरो और 35 इतना किलोमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद आता है एक्सप्रेस इन केजी। केजी में एक्सप्रेस कीजिए। किसको केजी में एक्सप्रेस करना है? 200 ग्राम को। तो 200 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस करने से पहले हमें देखना है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम कितने केजी हो गया? 1/1000 ऑफ ए केजी। तो 200 ग्राम क्या हो गया? मल्टीप्लाई 200 कर लेंगे, या 1/1000 को मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो क्या आएगा? 200/1000। ठीक है, तो इसका सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। 200/1000 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो कि लास्ट के 2 ज़ीरो काट दो। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसके लास्ट में ज़ीरोज़ हैं और ज़ीरो के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो ज़ीरो हम काट सकते हैं, 2 ज़ीरो। ये ईजी है, नहीं तो आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो 10 से आप कीजिए, 10 20 ज़ा 200, 10 100 ज़ा 1000, फिर से 10 से कीजिए, 10 2 ज़ा 20, 10 10 ज़ा 100, तो 2/10 आएगा, या 1/5 भी आ सकता है, लेकिन हमें 2/10 तक ही रुकना है। क्यों? क्योंकि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, सीधे 0.2 आएगा। ठीक है, तो 3470 ग्राम, इसको भी करना है 1000 से डिवाइड करना है केजी में चेंज करने के लिए। तो 1000 से डिवाइड करके हम देखेंगे इसमें आना चाहिए पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो ऊपर ही 4 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे 3, 1 2 और 3, 3.470 केजी। ठीक है, 4 केजी 8 ग्राम हो गया, 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, तो 8 ग्राम जो है वो आ गया 85,000 किलोग्राम। तो ये आ गया 0.008, 4 केजी प्लस 0.008। हाँ, पता है आपको क्यों आएगा 0.008? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, 3 ज़ीरो हैं इधर। पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमारे पास पहले से है, तो बाकी जगह दोनों जगह हम ज़ीरो लगा देंगे, तो 0.008 आ जाएगा। जब 4 के साथ इसको ऐड करेंगे तो 4.008 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे।